मैं क्या बोलती हूँ, कोई अगर ऐसे पूछता है मेरी हस्बैंड मुझे प्यार करेगा कि नहीं, वो कैसे, वो लग्न भाव, वो सप्तम भाव को अगर संबंध रहेगा तो ऐसे होगा ना कैसे? लग्नेश का सप्तम के साथ संबंध हो, शुक्र अच्छी स्थिति में हो, शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो हस्बैंड प्रेम करेगा। शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि होगी, राहु केतु का प्रभाव होगा, शनि की दृष्टि होगी, तो कहाँ से हस्बैंड प्रेम करेगा? बात समझ में आई? अच्छा, और एक क्वेश्चन है, कोई ऐसे हाँ। पूछता है कि ये हमारी शादी नहीं है, हमारी जो शादी है उसका कौन सा लेटर में नाम होगा, हम लोग प्रेम करते हैं, ये सब कैसे दिखेंगे? राशि देखने का विधा है, आगे कभी कोई स्पेशल क्लास होगा तो उसमें बता देंगे, बाकी नाम देखने का विधा नहीं है। क्लियर हो गया? हाँ। राजेंद्र सिंह जी बताइए क्या प्रश्न है? गुरुजी मेरा प्रश्न अभी कपूर जी ने जो कहा गुरुजी, राहु केतु जैसे अगर केंद्र त्रिकोण में हो और किसी ग्रह के साथ युक्त हो तो अच्छा होता है, राजयोग होता है। तो मेरा इसी से संबंधित है गुरुजी प्रश्न। जैसे राहु केतु एक्सिस में जो ग्रह आ गया गुरुजी, मान लीजिए राहु के साथ बैठा हो, केतु के साथ बैठा हो, वो तो पहले से ही पीड़ित हो जाएगा ना गुरुजी। एक तो राहु के साथ बैठा है, ऊपर से केतु की दृष्टि भी हो जाएगी गुरुजी। देखिए, अशुभ ग्रहों की युतियां भी राजयोग बनाते हैं, इस बात को मत भूलिए। हमने पहले ही बोला कि राजयोग बना रहा है कि नहीं बना रहा है ये चेक कीजिए, अगर नहीं बना रहा है तो पीड़ित करेगा। जी गुरुजी। और ऐसा नहीं है कि राहु केतु के एक्सिस में है और शनि मंगल देख लिया तो खराब रिजल्ट आने लगेगा, क्योंकि शनि मंगल ने तो अब दोनों को पीड़ित किया ना, राहु को भी पीड़ित किया और गुरु को भी पीड़ित किया। तो यहाँ पे खाली गुरु राहु के साथ है, राहु केतु एक्सिस में है, तो उससे बुरा रिजल्ट बताएंगे, ये गलती हो जाएगी। जी गुरुजी। ठीक है ना गुरुजी? चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा, आप लोगों के प्रश्न आते रहे। अब तो हम इतना ही कहेंगे कि आप अपना अपना एक्सपीरियंस बताइए कि हमारे क्लास में आपको कितना आनंद मिला और नहीं मिला। गुरुजी बढ़िया, कुछ आनंद रहा और अच्छा कुछ सीखने को मिला गुरुजी। हम तो आए जब जीरो ही थे आपके पास, और कुछ 10-5 पर जो भी सीखा है गुरुजी। तनुजा जी, आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा गुरुजी, और काफी कुछ सीखने को मिला, अच्छी जानकारी मिली, काफी कुछ मदद मिलेगी लाइफ में। बहुत अच्छा रहा। करण कपूर जी। गुरुजी आपके आशीर्वाद से ही मैं इस लाइन में कुछ आगे बढ़ पाया हूँ। इतना अच्छा लगा कि जिस वजह से मैंने मेडिकल भी ज्वाइन किया, रेमेडी भी ज्वाइन किया, और अभी भी मुझे लगता है कि मैं आपको छोड़ने नहीं वाला हूँ। अभी भी मैं आपका साथ पकड़े रहूंगा और आगे बढ़ने की कोशिश करता रहूंगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मुझे शिष्य रूप में स्वीकार किया। चोपड़ा जी। प्रणाम गुरुजी। जैसा जब आपने फर्स्ट क्लास लिया था, मैंने बताया था आपको कि मुझे फल कथन में, सीक्वेंसिंग में बहुत सारा इधर उधर मतलब की चीजें, बेसिक्स पढ़ा हुआ है। बीवी रमन से ही मैं पढ़ता रहा हूँ, हालांकि इंग्लिश वाली बुक्स पढ़ता रहा हूँ शुरू से, लेकिन उनको लॉजिकली किस तरह से सीक्वेंशली लगा के प्रेडिक्ट करना है, जो फल कथन में जो सबसे मेरी कमी थी, वो इन 6 महीनों में गुरुजी मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया अपने फल कथन के लिए। और दूसरी चीज गुरुजी, बस मैं ये कहूंगा कि ये जो शुरुआत आपने कराई है, बहुत अच्छी शुरुआत करवाई है। और जो आप ये जो ज्योतिष का लोगों के मन से भ्रम निकाल रहे हैं, ये गुरु चंडाल योग, जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया, राहु और गुरु इकट्ठे बैठे हैं, तो जनरली पत्रिका देखते ही हम बोलते थे गुरु चंडाल योग है, फलाना योग है। तो वो चीजें जो आप ये भ्रम हटा रहे हैं लोगों के मनों से, ये सबसे बड़ा काम है, खासकर जो लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं। मेरा बस एक लास्ट आपसे रिक्वेस्ट है गुरुजी कि मैं ये कोर्स क्यों कर सका, क्योंकि ये कोर्स सुबह 8 बजे से लेकर रात के मतलब कि 9 बजे से पहले था। मैंने जनवरी वाला नहीं ज्वाइन कर सकता था, सितंबर वाला ज्वाइन किया। मेरी ये आपसे गुजारिश होगी कि अगर आप कोई भी कोर्स, जैसे मेडिकल है या कोई है, अगर आप एक कोर्स लेते हैं रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो उसका अगला वाला कोर्स किसी दिन संडे, मतलब कि उसका नेक्स्ट जो कोर्स लेते हैं वो आप संडे को लीजिए बिटवीन 8 एंड शाम के 8 बजे तक, ताकि अगर हम रात को कोर्स नहीं कर सकते हैं तो दिन वाला नेक्स्ट कोर्स का ज्वाइन कर लें।
या उससे नेक्स्ट ज्वाइन कर लें। बस यही एक रिक्वेस्ट होगी गुरुजी। उसी के चलते एपीए 2 स्टार्ट होता है जनवरी में और मार्च में, और फिर जून में और सितंबर में। बाकी क्या है कि हम अकेले ही पढ़ाते हैं, आप लोग जानते ही हैं। जी तो गुरुजी। उसमें संडे को जैसे आप लोगों का क्लास रह गया तो संडे को शिफ्ट कर दिए थे, तो संडे खाली रहता है, जिसका भी क्लास पढ़ा संडे शिफ्ट कर दो। तो हमको लिटरली पैसों का नुकसान जो भी होता हो, लेकिन हमको लगता है कि चलो खाली रखें तो लोगों को सेटिस्फाइड कर देते हैं कि अगर कुछ क्लास अब्सेंट हुआ या कुछ क्लास बढ़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी आपके बातों का ध्यान रखेंगे कि संडे को नहीं होगा तो एपीए तो लेते ही हैं, मेडिकल और क्या नाम कहते हैं प्रश्न और जैसे- वर्ष भी संडे को डालें। नहीं, जैसे प्रश्न और वर्ष आप शाम को 6 से 8 ले रहे हैं वो भी ठीक है। मेडिकल जो रात को 8 बजे वाला है ना साहब, गुरुजी हम लोगों को बहुत जल्दी सोने की आदत है। और अच्छा। क्योंकि आर्मी में होने के कारण सुबह जल्दी उठने की आदत है, और जैसे मैंने बताया था मैं सेना निवृत्त हूँ, तो अभी भी हाँ। आदत वही है। और रात को बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। मतलब कि 8-9 बजे के बाद में बस सो जाते हैं हम। तो मेडिकल भी आप जैसे इस बार आपका रात को 8 बजे से 10 बजे है, तो अगला कोर्स आप संडे को चाहे शाम को 4 से 6 ले लीजिए, सुबह या किसी समय में भी ले लीजिए, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे में एडजस्ट कीजिए चलिए गुरुजी। देखते हैं, अगर डिसाइड कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। धन्यवाद गुरुजी। सुनील कुमार अग्रवाल जी। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। आपका ये वाला बैच बहुत अच्छा लगा सर। मैं कुछ कुछ मेरे को समझ में आया। मैं तो ये दोबारा क्लास अटेंड किया हूँ, और अब मैं आपकी प्रश्न कुंडली वाला कोर्स अटेंड करूंगा। अब मुहूर्त और प्रश्न कुंडली मेरे दिमाग में है, मैं वो कोर्स करूंगा सर। जरूर आइए, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत प्रणाम सर। बहुत मैं प्रणाम। रिटायर हो गया हूँ, खाली रहता हूँ, तो कम से कम मेरा दिन भर का समय गुजर जाता है। चलिए अच्छी बात है। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। चंद्रा सिंह जी अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। हम तो पहले स्वास्थ्य खराब हो गया था, 2 महीने परेशानी में रहे, लेकिन आपके जो सिस्टम है या जो पाठ्यक्रम है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने काफी लोगों का ज्योतिष देखा है 2-2 साल 1-1 साल, लेकिन जितना अच्छा लाभ आपके द्वारा प्रदत्त हुआ है, आपके जो वीडियो है 800-900 जो हो रखे हैं रिकॉर्ड, मैंने उसको भी बहुत अध्ययन किया उस पर भी, और आपके साथ भी लगातार चल रहा हूँ। और अभी आगे मेडिकल में आऊंगा, मैं देख रहा हूँ कि मेडिकल भी जरूर ज्वाइन करूंगा, इससे मुझे काफी लाभ। मैं भी रिटायर। जी जी, करण कपूर जी बताएंगे आपको मेडिकल में कैसा चल रहा है, लाभ चल रहा है या नहीं। गुरुजी मेरी बातें तो पूरा बैच जानता है, मेडिकल के बारे में बहुत ज्यादा बोलता हूँ मैं, और सारी बातें खोलता रहता हूँ, जिसमें कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगता। बस गलती मेरी है कि मैं पत्रिका सामने आती है, मुझे दिखना शुरू हो जाता है और मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। तो मेडिकल बहुत जरूरी है, क्योंकि हर आदमी में कोई ना कोई कमी बीमारी जरूर है, तो उसे जानना बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेडिकल जरूर करना चाहिए। तो जरूर। संजीव झा जी। मुझे आपका क्लास बहुत ही अच्छा था, और पर्टिकुलरली आपने प्रिडिक्शन का जो टेक्निक इतना सिंपल वे में इतना अच्छा से कराया, जैसे एक बच्चे को ABCD पढ़ाया जाता है। जो कुछ नहीं जानता है उसको भी आपने इतना अच्छा प्रिडिक्शन मेथड सिखाया है अपने कोर्स के माध्यम से, ये एक अमेजिंग है। और दूसरा, मैं आपके एफर्ट को नतमस्तक होके सलाम करता हूँ, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट डाला इस ज्योतिष के लिए यूट्यूब के माध्यम से, और कोर्स में भी आप उतना ही ताकत लगाते हैं जितना आपने यूट्यूब में लगाया है। और कहीं भी सबसे बड़ी खासियत आपकी है कि कभी आपने ये नहीं सोचा कि यूट्यूब वाले मेरे अलग हैं, या यूट्यूब पर मैं जो दे रहा हूँ वहाँ कुछ छुपा लूँ और यहाँ पर मैं कुछ विशेष बोलूँ। ये जो आपकी सबसे बड़ी खासियत है, मतलब ट्रांसपेरेंसी जो आपकी सबसे बड़ी खासियत है, और ज्योतिष में भी इतना सुंदर ट्रांसपेरेंसी आप लाते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी कोर्स की खूबसूरती है, और यही आपका एक सबसे बड़ा बड़प्पन है, जिसको हम लोग कभी नहीं भूलेंगे गुरुजी। और हम लोग चाहेंगे कि हमेशा आपके साथ रहे। आपके साथ मैं मेडिकल कोर्स में भी आऊँगा, मुझे आपका ब्लेसिंग मेडिकल कोर्स के लिए भी चाहिए। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आपके कोर्स में एक पर्सनल टच है,
एक पर्सनल टच की जो अनुभूति है वो आपके कोर्स में मिलती है, आपके साथ मिलती है। ये चलिए, सबसे बहुत एडमायरेबल चीज है गुरुजी। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। हम लिटरली आज बहुत सेंटिमेंटल हो गए कि फिर से जैसे हम लोग संडे को मिलते थे गुरुजी से, अब वो नहीं हो पा रहा है। बट रियली मतलब बहुत इट इज हाईली अप्रिशिएटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता दास जी। नमस्ते गुरुजी। हाँ, मैंने पहले 1 साल से वो ज्योतिष का थोड़ा पढ़ भी रही थी, तो वो यूट्यूब से सब देख रही थी, लेकिन उसमें मेरे को कुछ समझ में इतना अच्छे से नहीं आ रहा था। अभी आपकी क्लास के बाद ही सब फंडामेंटल सब क्लियर हो गया है ये सब। अभी भी तो मैंने वास्तु में भी, मेडिकल में भी हूँ, आगे भी प्रश्न शास्त्र और वर्ष कुंडली भी मेरे को करना है, और ज्योतिष शास्त्र के पूरा ज्ञान भी लेना का है। और मेरे को लगता है आगे की कोर्स भी मेरे को अच्छे से हो जाएगा। ये कोर्स जैसे ही अच्छे हो गए, आगे की कोर्स भी मेरे को अच्छे से हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से होगा। सुबोध सिन्हा जी। ऐसा था कि शुरू में तो हम ऐसे ही भटकते थे, रास्ते से भटकते हैं, परंतु आपके पहले मैंने वीडियो देखने शुरू किए थे, और वो कविता आई है ना जो अभी इस वाले सेशन में आपके पास, जी 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 हम लोग इकट्ठे ही थे, हम तीनों, जी कविता, जी। अंजलि और मैं, हम इकट्ठे थे। तो मैंने मन बनाया, तो मैंने जब आपके वीडियो देखे तो मैंने अंजू से भी बोला, कविता से भी बोला। भाई जी, वे कविता लेट हो गई तो मेरे को बोली पहले बताया क्यों नहीं। हमने कहा भाई हमने फोन तो तुम्हें किया था, तो तुम उठा नहीं पाई, वो बाहर जाती रहती है ऑडिट के मामले में, तो नहीं उठा पाती कई बार। तो फिर आपके पास आने से हमारी बड़ी क्लैरिटी जो है ना वो हो गई है। हालांकि हमें ABCD नहीं मालूम था ज्योतिष का, और सच बताएं आज तक हम कभी किसी ज्योतिषी के पास गए नहीं। एक बार बेटे की प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद, तो मुझे किसी ने बोला कि वो मंदिर में पंडित जी हैं, उनके पास जाओ, बहुत अच्छा बताते हैं। तो मैं जैसे गई तो देखा तो वो बीड़ी पी रहे थे। मेरे माइंड ने रिएक्ट किया, मैंने कहा अपनी बीड़ी को छुड़ा नहीं पाती, ये मुझे क्या बताएगी, मैं भाग आई वहां से। पर ये मुझे नहीं मालूम था कि ये इतना डीप है इसमें। जब मैंने पढ़ना शुरू किया आपसे, पहले तो मैंने वहां से भी किया था LBS, तो इतना पढ़ा देते थे ये है, लेकिन कुंडली विश्लेषण वो ठीक से नहीं, मतलब उनका ये था थ्योरेटिकल ज्यादा था, प्रैक्टिकल नहीं था। तो फिर हम आपके पास आए तो अब बहुत फर्क पड़ गया। मैं तो बहुत बहुत कुछ कर लेती हूँ अब तो, लेकिन अभी भी बहुत चीजों की क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि लगता है कि उम्र का तकाजा है तो कई चीजें भूल जाती है, तो वो बार बार मेरे को रिपीट करना पड़ता है। हाँ, अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा। उम्र का तो असर होता ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा। दोबारा मैंने रीज्वाइन किया ATA, और फिर अब मेडिकल अगर आएगा जैसे जुलाई में 10 में, तो मेरे को तब प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। जी जी। बहुत क्लियर चली जाती है। सुरेश भारद्वाज जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। गुरुजी, मैंने 2011 के अंदर एक बुक खरीदी थी मानसागरी के नाम से, कि वो ज्योतिष में पहली बुक होती है, और 11 से 19 तक गुरुजी उस बुक में मुझे ABCD भी समझ में नहीं आई, और मैं उसको खोलता रहा, पढ़ता रहा, खोलता रहा, पढ़ता रहा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। फिर गुरुजी मैंने 2019 में किसी ने बताया, मैंने सुरेश चंद्र मिश्र जी का वो होरा पाराशर सिद्धांत खरीदा गुरुजी, बड़े एफर्ट से 6 महीने में आया वो। और फिर गुरुजी उसमें भी मैंने पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया। फिर जब ये लॉकडाउन लगा तो उसमें टाइम पास के लिए गुरुजी मैं वीडियो सर्च करता रहता था, किसी के कोई देख लिया, कुछ देख लिया, वहां से भी कुछ नहीं आया। तो एक दिन मैंने एक्सीडेंटली आपका एक वीडियो आगे आया, और वो शायद 4 या 5 नंबर का था गुरुजी, फलित ज्योतिष पाठ करके। तो मैंने फिर थोड़ा देखा कि गुरुजी का 4 नंबर का वीडियो है, तो इसमें कितने आगे है, और उसमें ना ठीक सा समझाया हुआ था। तो मैंने देखा तो गुरुजी आपका 199 या 200 के लगभग चल रहा था वो। तो मैं बोला इसमें सोचा कि इसमें बहुत कुछ डला हुआ है, तो मैंने आपके वीडियो देखने शुरू किए, और जो मेथड था, टेक्निक्स थी, वो सब कुछ गुरुजी इतना बढ़िया समझ में आया कि मैंने वो सब बुक्स रख दी, और आपके वीडियो ही मैंने 1 बार 2 बार 3 बार देखे। लेकिन जैसे चोपड़ा साहब ने बताया था और भी, कि फलित कथन में फिर भी गुरुजी कुछ समझ में नहीं आने लगा, लेकिन जो टर्म्स और जो बातें थी ज्योतिष की, वो काफी कुछ समझ में आने लगी। और हम किसी ज्योतिषी के पास भी जा रहे थे तो बात बताने लगे, तो जैसे सामने वाला बेवकूफ नहीं बना पाता था, लेकिन फल कथन फिर भी हम नहीं कर पाते थे।
फिर गुरुजी एक आईकास का चैप्टर है एक यहाँ पे अलवर में, वहां पे मैंने ज्वाइन करने की सोची थी। कोई एक रिलेटिव है वहां से 2 साल पढ़ा हुआ भी है, और मैंने फिर वो एक पत्रिका उनको दिखाई तो बोले मैं आज देख के कल बताऊंगा। तो 2 दिन बाद में उन्होंने मुझे कोई 1-2 बात ही बता पाया वो, फिर मैं बोला कि इन्होंने तो कोई ढंग से सीखा हुआ नहीं है। और फिर गुरुजी आपसे संपर्क में आए और आपका एक कोर्स शुरू हुआ, और ये था कि हमारा आपका सानिध्य मिलना था, हमारे भाग्य में लिखा हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये थी, अच्छे गुरु का मिलना भी गुरुजी एक सौभाग्य की बात है। और कम से कम आपने इस भ्रम से दूर किया, और जो ज्योतिष की जो सत्यता है वो उसके हिसाब से आपने जो पढ़ाया। और कभी भी जो बात थी ना, आज हम भी इसी तरह का गुरुजी चाह रहे थे, और हो सकता है कि ऊपर वाले का भी यही वो उसके पक्ष में था कि भाई कोई अच्छा गुरु आपको इस टाइम पे ही मिलेंगे, तो किसी के सानिध्य में हम गए भी नहीं। तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी गुरुजी आपका बहुत आभारी हूँ, और मैं सदा ही आपका ना ऋणी भी रहूंगा कि कम से कम चलो ज्योतिषी नहीं तो आज सामने वाला बेवकूफ तो हमें नहीं बना पाएगा। इतना आपसे कुछ बहुत कुछ सीखा। दूसरा जो आपके ऑफिस से है गुरुजी, वो सुनीता जी है शायद, या अनीता जी, अनीता जी। अनीता जी, उनसे भी गुरुजी बहुत ही बढ़िया ना, कभी भी फोन करते हैं तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स होता है। और अच्छा एक प्रोफेशनल ऑफिस की तरह नहीं है, एक गुरुजी के ऑफिस की तरह से ही बात होती है वहाँ भी। तो मैं तो गुरुजी आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और वो सभी ने जैसे बताया कि आपसे जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपसे अलग हो गए तो फिर इसका मतलब ज्योतिष से अलग हो गए। तो जैसे जैसे आपके कोर्स आते रहेंगे, हमारा थोड़ा सामर्थ्य बढ़ता रहेगा, तो हम आपके साथ चलते रहेंगे गुरुजी। एक निवेदन है गुरुजी, आपका जो ये मुहूर्त का कोर्स कब आएगा? अगले साल आएगा। अगले साल? कौन से हाँ। महीने में? क्योंकि अभी यहाँ थोड़ा गुरुजी मुहूर्त का ज्यादा है, किसी को कुछ नहीं पता। मुहूर्त तो उसमें पंचांग में देख के राशि के नाम के हिसाब से, आपके जो मैंने वीडियो देखे उसमें राशि और नाम का मुहूर्त से मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं है, वो मुहूर्त कुछ अलग से ही होता है। तो मैं थोड़ा उसका भी इंटरेस्टेड ज्यादा हूँ। एक साल वास्तु आता है और एक साल मुहूर्त आता है। जी गुरुजी। क्योंकि बहुत सारे कोर्स हो गए हैं तो एक साल वास्तु लेते हैं, इस बार वास्तु ले लिया तो मुहूर्त नहीं आएगा, मुहूर्त अगले साल आएगा। जनवरी फरवरी में शुरू हाँ होता है गुरुजी? हाँ, फरवरी मार्च के आसपास। ठीक ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गुरुजी चलिए। हम आपका आशीर्वाद बनाए रखिए, कभी फोन करें बात करें तो बस ये है कि गुरुजी कभी मन में आए आपसे बात करने की अरे तो कोर्स बिल्कुल में बिल्कुल। ठीक। क्या नाम कहते हैं, सुबोध सिन्हा जी लोग मिल के गए हैं, बहुत देर बातचीत करके गए हैं। आप जी कभी भी गुरुजी। फोन करेंगे तो बात हो जाएगी, व्यस्तता रही तो अलग बात है, नहीं तो बात जरूर अनीता कराती है और हम बात करते भी हैं। जी गुरु, ठीक है, प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। मोनिका जी। एक सेकंड गुरुजी, सुरेश जी। गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी जब आए थे, वाले चलिए दिन, आप बात कर लीजिए। हाँ सुबोध, हाँ जी। पूर्णिमा वाले दिन हम सब लोग जो है मिल के पहुंच जाते हैं गुरु जी के यहाँ। हाँ हाँ ठीक है, जरूर चलेंगे। लोग मिल भी लेंगे वहां पे। बिल्कुल, हम भी थोड़ी व्यस्तता इतनी रही ऑफिशियल वर्क में कि गुरुजी से कमिटमेंट था, लेकिन आ ही नहीं पाए, समय नहीं मिल पा रहा। आएंगे गुरुजी से, अभी जून में छुट्टियां होंगी तो कोशिश करेंगे गुरुजी से मिलने की। मोनिका जी। जी गुरुजी, जब मैं आई थी तब गुरुजी एक्चुअली मैं एक बहुत अच्छे टीचर को ढूंढने में लगी हुई थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सर्च कर रही थी कि कोई मुझे मिले जो मुझे सिखा सके, क्योंकि मैं ज्योतिष को बहुत ज्यादा मानती हूँ और मुझे लगता है ज्योतिष एक प्योर साइंस है जो हर किसी को नहीं आती, और बहुत अच्छे से कोई भी मतलब उस चीज को नहीं सीख पाता, चाहे कितना भी कुछ सीख के जाए, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है लोगों में। तो मुझे एक ऐसा एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए था, और मैं एक ऐसे गुरु को ढूंढ रही थी कि जहाँ मैं कुछ सीख सकूं। काफी कुछ चेंजेस आए हैं गुरुजी, काफी कुछ सीखा है आपके सानिध्य में, पर आज भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है मैं अभी भी इनकम्प्लीट हूँ। शायद बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन कहीं दशाओं में या कुछ ही तो है कमी, जिसको अभी बहुत ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत है। जो कि आपने कहा था कि स्वाध्याय से ही सब कुछ आएगा, तो शायद अभी कमी तो दिखती है, इसीलिए आपको कभी कभी मेल भी करती रहती हूँ कुछ कुछ अगर परेशानी आ जाती है तो। लेकिन आपसे काफी कुछ सीखने को मिला है, और मैं सीख ही रही हूँ, वर्ष कुंडली में भी आपसे जुड़ी हुई हूँ। और
अगर लाइफ ने आगे मौका दिया तो बिल्कुल आगे भी जुड़ी रहूंगी, सीखती रहूंगी आपसे, क्योंकि जीवन तो सीखते ही रहने का नाम है। चलिए धनीता खन्ना जी। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी मैंने नमस्कार। तो ये कोर्स आपके बस थोड़े से वीडियोस देख के ज्वाइन किया था, मुझे इंटरेस्ट बहुत था और मैं इधर उधर बस ऑनलाइन देखती रहती थी, मगर मैं मन से बोल रही हूँ कि मैं मतलब आप रियली, मैं आपको गुरु की ही तरह मानने लगी हूँ, क्योंकि इतना आपने मतलब प्रैक्टिकल और इतनी रियल चीजें बताई हैं जो मतलब कहीं भी हमें किसी से नहीं मिल सकती। तो मतलब इतनी रिस्पेक्ट है आपके लिए, और मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना है, और ये जितने मंथ्स क्लास हुई है ये एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत कम है, और मैं आपकी आगे भी क्लासेस करती रहूंगी और प्लस अपना एफर्ट भी करना पड़ेगा। और मुझे तो लगता है गुरुजी के एक जीवन भी बहुत कम है जो मतलब ये जानने के लिए, और बस शुरुआत इस लाइफ में हो गई है, और मे बी आगे पता नहीं कितने जन्मों में जाके हम इस पे कुछ अच्छा मास्टरी कर पाएंगे, जैसे आप जिस लेवल पे आए हैं। तो अभी तो हम लोग जस्ट बिगिनर्स हैं, मगर अगर वाकई में गुरु हैं तो आप ही हैं हमारे। मतलब बहुत अच्छा लगा आपकी क्लास में, और मेरा तो मन था कि ये चलती ही रहे क्लास, मगर नहीं हो पाई बट गुरुजी और आगे भी आपकी क्लासेस अटेंड करेंगे, मेडिकल वाली और जो भी आप, और अपना प्लस अपना भी हम लोग पढ़ते रहेंगे, और कोई क्वेरीज होंगी तो आपसे जरूर पूछते रहेंगे। जरूर बहुत जरूर बहुत क्वेरी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेल के माध्यम से, फोन के माध्यम से, जैसे भी होगा क्वेरीज लेते रहेंगे। निधि जी गोयल गुरुजी। जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी मेरा ये क्लास का एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं हमेशा से मतलब एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्ट था, और मैं पहले भी करती थी, लेकिन जैसे बहुत सबके साथ हुआ लॉकडाउन में, मैंने भी आपके वीडियोस देखे तो इतना मुझे, मैंने नक्षत्रास के आपके वीडियोस देखे थे, तो वो इतने आपने सरल भाषा में वो इतना अच्छे से समझाए थे कि मैं अपना जो कर रही थी कंटिन्यूटी मैंने वो छोड़ा, और शायद मेरी मेरी कुंडली में कोई अच्छे ग्रहों की दशा आई होगी जो मेरा आपसे संपर्क हुआ, और आप हमें मुझे गुरुजी के रूप में मिले, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये 6-7 महीने कि अब कि ये कंटिन्यूएशन में ही ये ही रखना है, आपसे मेडिकल सीखना है, वर्ष कुंडली, प्रश्न कुंडली ये सीखना है। इवन वास्तु मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं वास्तु आपसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आपका स्टार्ट होगा उसमें आऊंगी। तो ये एक्सपीरियंस तो इतना अच्छा रहा है कि मैं इसको अभी अपने शब्दों में भी नहीं बोल पा रही हूँ कि इतना अच्छा मुझे लगा आपके साथ। पर्सनली भी आपसे जब भी बात हुई तो एक हमेशा एक मोटिवेशन ही मिला कि लाइफ में इसको करते जाना है, मतलब छोड़ना नहीं है। पहले सब बोलते जैसे बहुत मैं देखती थी, इतना डिफिकल्ट लगता था ये सब्जेक्ट कि पढ़ रही हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस ये कहाँ से क्या हो रहा है, लेकिन अभी जो फलित थोड़ा थोड़ा करने लगी हूँ, अभी इतना नहीं हो पाता है। अभी आप प्रैक्टिस कोर्स भी ज्वाइन करेंगे तो और अच्छा होगा, लेकिन करते जाना है गुरुजी, बस आपके साथ आपके संपर्क में रहना है कि और होता रहे, हम और आपके स्टूडेंट आपका नाम रोशन करें कि हाँ हमें आता है कुछ। चलिए, निशिता जी का बड़ा योगदान रहा क्लास में, लास्ट में तो ज्यादा रहा कि उन्होंने वो अच्छा चीज बताया कि सबके एक प्रश्न लिख करके और एक भेजने का तरीका बड़ा अच्छा रहा। निशिता जी, अब आखिरी शब्द आप ही के होंगे, बताएं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। क्या कहूँ, मैं बहुत भावुक हो रही हूँ। एक्चुअली मैं नहीं चाहती थी कि ये बैच यहाँ पर विराम मिले, लेकिन डेफिनेटली कोई चीज जब शुरू होती है तो उसका विराम तो कहीं ना कहीं होना ही है। लेकिन हाँ, मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया था तो उस समय मैं जानती हूँ बाकी लोग फिर भी काफी कुछ जानते थे, बट मुझे काफी बिल्कुल नहीं आता था। आपका प्रोत्साहन बहुत अधिक रहा, हर बार आपने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। हालांकि कमी मुझ में रही कि उतना टाइम नहीं दे पाई जितना देना चाहिए था। मन था कोशिश करने का, लेकिन समय नहीं दे पाई, जिसके लिए थोड़ी कहीं ना कहीं मन में है मलाल की ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर हाँ, आपके साथ जुड़े रहना चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आपका जो आगे का एडवांस कोर्स जो भी होगा उसमें कहीं ना कहीं मुझे पीछे एक छोटे से कोने में कहीं जगह दे दीजिएगा, जहाँ पे बैठी सिर्फ सुनती रहूंगी और मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे उसकी जरूरत महसूस हो रही है। इसके साथ साथ वो जो आपका एक कोर्स है कि जिसमें आप प्रिडिक्शन वाला कोर्स कह रहे थे आप, वो मुझे ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा इसमें अच्छे से मतलब
मजबूत हो जाऊं तो फिर मैं आगे एक और स्टेप आगे बढ़ाऊं। तो गुरुजी नहीं, आपको नहीं छोड़ना है, आपको गुरु मान लिया है तो आपके साथ रहना है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो ये गुरुजी तो आप लोगों की आप लोगों का हक है कि यदि आप लोगों को मैंने बोला हुआ है कि आप बिना किसी फी के आपको अगले क्लास में ज्वाइन करना है, तो 28 जून से क्लास शुरू हो रहा है। तो आप ऑफिस में एक सूचना दे दीजिएगा कि हम इस बैच में पढ़ते थे, हमको रिपीट करना है, तो वो आपको आईडी भेजती रहेगी, ठीक है ना। तो आप ज्वाइन करते रहेंगे। करण जी ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा अगले बैच को। तो आप भी लगातार फिर चलते रहिएगा साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बैच में जितने विद्यार्थी आ जाते हैं उसमें 4-5 एक्स्ट्रा लोग रहते हैं कि वो उस बैच में फिर आकर के अपना पूरा करते हैं। जिसकी जिज्ञासा हो वो आ सकते हैं। बाकी मेडिकल का कोर्स जो है 28 जून के बाद कभी भी शुरू करेंगे, तो आप लोगों को सूचना मिलेगी। जिनको भी आने का इच्छा होगा आ सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस तो आपका रेगुलर में ही शुरू हो जाएगा। शायद आप लोगों को मेल गया भी हो या नहीं गया हो, पता नहीं। मैंने एक दिन मेल शायद भेजा था। अब नहीं, अभी मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अभी तो नहीं मिली है गुरुजी, मेल नहीं आई प्रैक्टिस। मेल आ जाएगी कि कौन से दिन क्लास होगा और कब क्लास होगा, तो वो हम आप लोगों को डिटेल शेयर करवा देंगे। फिर आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि सुनील कुमार अग्रवाल जी थे, वो रिपीट कर रहे थे, वो पहले से कोर्स किए हुए हैं, वो रिपीट कर रहे थे। इसीलिए निशिता जी, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी रिपीट कर सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हमेशा पैसा जरूरी है, लेकिन इतनी भी मजबूरी नहीं है कि जिसको पढ़ना है उसको एक चैप्टर के लिए, जैसे ये प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी था, एक चैप्टर के लिए एक ही बार पैसा देना है। भले ही आप 2 बार में पढ़ें, नहीं समझ में आया तो तीसरे बार ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन उसके लिए दोबारा पैसा नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग आइए और मोस्ट वेलकम। आप लोगों का अच्छा साथ भी मिला, शांति मिली। अगर शांति नहीं मिली होती तो इतना शायद हम नहीं पढ़ा पाते, और शांति मिला तो इसीलिए इतना दूर तक आप लोगों को लेकर के आए। उम्मीद है कि आगे भी जब कभी भी क्लास के लिए हम आमंत्रित करेंगे, क्योंकि हमारा रिलेशन तो सब दिन रहेगा। तो अभी विचार चल रहा है कि महीने में एक क्लास पहले लिया करते थे, इधर से छूट गया है कुछ व्यस्तता के कारण। फिर से उस क्लास को शुरू करेंगे और सभी बैच को आमंत्रित करते हैं, आते हैं उस बैच में। तो उस क्लास को शुरू करेंगे तो आप लोग जरूर आइएगा, ठीक है। और किन्हीं को कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। गुरुजी 1 मिनट मैं बोलना चाहूंगा। गुरुजी मेरी कोई क्वेश्चन है। 1 मिनट, सुरेश भारद्वाज जी को पूरा कर लेने दीजिए। जी गुरुजी, मैं जो मेरे जितने भी सहपाठी हैं ना इस बैच के, मैं उनका भी आपके साथ साथ बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस देश के विदेश के अलग अलग कोणों से जो आए सभी लोग। दूसरा, सभी ही सामर्थ्य लोग हैं, लेकिन फिर भी हमने जब भी कभी इनसे कोशिश की तो इतने अच्छे जो बैच था, ये इतने बढ़िया लोग, मानसिक भी और विचारों से भी इतने बढ़िया रहे। चोपड़ा साहब आर्मी से रिटायर्ड कर्नल है, लेकिन जब भी हमने इनको कभी फोन किया तो हमें तुरंत जवाब दिया, और कभी व्यस्त भी रहे तो फोन इनका जरूर आया। आदरणीय सुबोध सिन्हा जी हैं, दूसरे कर्ण कपूर जी हैं, मोनिका जैन जी हैं, और निशिता अरोड़ा जी हैं, और भी जो भी इस ग्रुप के साथी हैं, बहुत ही अच्छा उनका सहयोग रहा। और मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आगे भी इनका सहयोग ऐसे चलता रहे। और अगर कोई गलती हुई हो इसमें तो मैं गुरुजी आपके माध्यम से इनसे माफी भी चाहूंगा। धन्यवाद। अरे नहीं, संगीता जी बताइए क्या प्रश्न था। हाँ, मैं क्या है ना, मैंने अभी 2-3 दिन हो गए एस्ट्रो सेज में ज्वाइन किया। अच्छा। हाँ, तो फिर कैसा है ना, उधर कैसा ना 1 मिनट में आंसर देना पड़ता है। वो लोग तुरंत ही डाल देते हैं, कुंडली आ जाता है, तुरंत ही बोलते हैं तुरंत। अगर मैं थोड़ी देर लेट करती हूँ तो वो फिर कट कर देते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है। तो पहले फिर तो मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी आज मेरी का 3rd डेज है। तो तो ना ऐसे आप पहले वो उसको बोलना शुरू कर दीजिए। पत्रिका आते हैं कि आपका लग्न इस राशि का है, लग्नेश यहाँ है, चंद्रमा इस राशि में नहीं, है। उनको तो क्वेश्चन के साथ ही आते हैं। एक जगह मेरी को कैरियर कैसा है, मेरे का मैरिड लाइफ कैसा है, हाँ, इस तो जैसे करियर पूछा ना, तो वैसे शुरू कीजिए। करियर स्थान में मकर राशि है, आपका करियर लॉर्ड यहाँ बैठा है, तो इस तरह का फल आएगा। आप भी बोलना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। वो वहां पे तो यही है ना,
लोग मिनट खरीदते हैं। हाँ वो थोड़ा तो- प्रॉब्लम जा रहा है, बहुत प्रॉब्लम जा हाँ। रहा है। ना ठीक हो जाएंगे। बस आप भी छूटते ही बोलना शुरू कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम सही बात बोल पाए, पहले बोलना शुरू कर लीजिए, अभ्यास हो नहीं जाएगा। पहले तो 20 डेज उनका चार्ट करना है, फिर 20 डेज के बाद है कॉल करना है। तो चार्ट करने के लिए हमने कुंडली देखना, फिर कुंडली ऑफ करके फिर चार्ट करना पड़ता है ना, तो इसीलिए कुंडली को भी याद रखना पड़ता है। ये थोड़ा मुश्किल जाता है, 1 मिनट में आंसर देना पड़ता है वो थोड़ा। अच्छा धीरे धीरे हो जाएगा, वो सब तो ऐसे ही है। वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, अपना प्रैक्टिस बढ़ा लीजिए और कुछ पैसा भी आ जाएगा। बोलना है तो बोलना है, बेधड़क बोलना है, और हमसे ज्यादा बोलने और कौन सिखाएगा आपको। तो हाँ, जैसे ही प्रश्न आए कि शादी होगी कि नहीं, तो सप्तम पीड़ित है, सप्तमेश यहाँ गया हुआ है, पीड़ित है, नवांश पत्रिका का लगन में फलाना राशि है, फलाने फलाने ग्रह बैठे हैं, आपकी शादी दशा ये चल रहा है। 5-7 लाइन जबरदस्त उसको डाला, आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, इस साल शादी का योग है नहीं है। पहले बिना सोचे बोला, बाद में सोचेंगे। अगर वो फिर लाइन पे रहा, बोलना है कि आप कम से कम 5-10 मिनट का समय लेकर के आएंगे तो आपको हम और अच्छा बता पाएंगे। 1-2 मिनट के समय में क्या बताएंगे आप। हाँ, वहाँ लोग 2 मिनट बुक करते हैं, फिर 5 मिनट बुक करते हैं, फिर कई लोग तो घंटों बात कर लेते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना, अपना तरीका अपनाइए कि जो प्रश्न हो उस भाव से कुंडली को शुरू कर दीजिए लेना। बस वहां पे यही है कि जो प्रश्न आया उसी भाव को डायरेक्ट पकड़ लिए। लग्न चंद्रमा भूलिए, जन्मकालीन दशा भूलिए, वहां ये सब कोई सुनने के लिए भी तैयार नहीं बैठा। तो जिस हाँ। भाव से प्रश्न हो तो उसी भाव को पकड़ के आगे बढ़ना शुरू कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना काम भी शुरू कर लिया। इसी तरह से हम लोग फिर मिलते जुलते रहेंगे। आज इतना ही, अब क्लास को समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। चरण गुरुजी, गुरुजी चरण स्पर्श। आशीर्वाद है, आशीर्वाद। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम।